प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूपहरि महामोह तब पुंज जासु बचन रविकरनीकर अखण्डमण्डलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस ये वीकली सत्संग में देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक शुक्रवार की तरह आज भी हम लोग इस जूम के माध्यम से जुड़कर संत महात्माओं का, अनुभवी प्रेमियों का सारगर्भित सत्संग विचार सुनने का अवसर हमें मिल रहा है। एवरी वीक हम लोग जो विदेशों में रहते हैं, जहां आश्रम नहीं है, हम लोग ऑनलाइन के द्वारा सत्संग श्रवण करते हैं। जो भारत में है, विदेश में भी जहाँ पर आश्रम है वहाँ पर प्रेमीगण आश्रम में जाके श्रवण करते हैं। सत्संग हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसको सुगम बनाने का काम करता है। हमारे सदगुरुदेव महाराज जी अनुभवी प्रेमी और संत महात्मा हमें बताते हैं कि सत्संग को हमें सीरियसली लेना है। जब भी हमें मौका मिलता है हमें जरूर सत्संग श्रवण करना चाहिए, क्योंकि सत्संग में बहुत सारे हमारे जो जिज्ञासा रहते हैं, मन में जो डाउट रहते हैं, उसका भी उत्तर हमें ऑटोमेटिकली मिल जाता है। किसी न किसी सत्संग में हम लोग अगर जाके सुने, उसे सीरियसली लिए, सुने खाली नहीं, उसे हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में भी जरूर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो ज़्यादा विलम्ब न करते हुए आज के कार्यक्रम को हम लोग शुरू करते हैं गुरु वंदना से। और गुरु वंदना गाने के लिए मैं अनुरोध करता हूं हमारे गुरु भक्त विष्णु सुब्बा जी, जो हमारे साथ दोहा कतार से जुड़े हुए हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय। सभी दिव्य परिवार को जय। सभी संत महात्मा को जय। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद भगवान को जय। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे। मेरे मन की दुविधा
तारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे सदगुरु चरण कमल बलिहारी रे भव सागर में नीरा पारा भव सागर में नीरा पारा डूबरा नहीं मिले किनारा डूबरा नहीं मिले किनारा पल में लिया उबारी रे गुरु पल में लिया उबारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी सदगुरु चरण कमल बलिहारी रे काम क्रोध मद लोभ लुटेरे काम क्रोध मद लोभ लुटेरे जन्म जन्म की बैरी मेरे जन्म जन्म की बैरी मेरे सबको दीना मारी रे गुरु सबको दीना मारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे सदगुरु चरण कमल बलिहारी रे दैत्या भाव सब दूर कराया दैत्या भाव सब दूर कराया पूरण ब्रह्मा एक दर्शाया पूरण ब्रह्मा एक दर्शाया घाट घाट ज्योत निहारी रे गुरु घाट घाट ज्योत निहारी रे गुरु चरण कमल बलि हारी रे सदगुरु चरण कमल बलि हारी रे जुग जुगत गुरुदेव बताए जुग जुगत गुरुदेव बताए ब्रह्मानंद शांति मनाए ब्रह्मानंद शांति मनाए मानुष देह सुधारी रे गुरु मानुष देह सुधारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे सदगुरु चरण कमल बलिहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे सदगुरु चरण कमल बलिहारी रे श्री सच्चिदानंद भगवान को जय भक्तर भगवान को जय सभी संत महात्मा को जय बहुत बहुत धन्यवाद आकाश भाई और पूजनीय भाई जी को कोटि कोटि प्रणाम सभी प्रेमी को जय श्री सच्चिदानंद प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।
आदि शक्ति श्री जगत जननी माता जी की जय। हमारे गुरु भाई विष्णु सुब्बा जी जो कतार से जुड़े हुए थे, उनको अति सुंदर गुरु वंदना प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से एक अनुरोध है कि आज का जो जूम लिंक है, आप अगर चाहें तो अपने इष्ट मित्रों को शेयर करके उन्हें भी इनवाइट कर सकते हैं। इस कार्यक्रम का उन्हें भी लाभ मिलेगा। तो चलिए, अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूं भारत। हमारे गुरु बहन सिप्रा डावर जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगत जननी माता जी की जय। आज का दिन तो बहुत शुभ है। आज मैत्री बाई जी भी गुरुग्राम से हमें अपने सार गर्भित वचनों से सबको यहाँ पे खूब लाभ देंगी। मैं तो गुरुग्राम में उनके वचनों को सुन सुन के अपने मन को, अपने जीवन को कृतार्थ करती रहती हूँ। और उनका स्वभाव ऐसा है कि वो प्रेम खूब बरसाती हैं। उनके नाम के ही तरीके से सरलता उनमें है। तो मुख्य कार्यक्रम तो उन्हीं का है। और मैं आज हूं भी मुंबई में, तो थोड़ा सा हो सकता है बीच बीच में नेटवर्क थोड़ा डाउन जाए, लेकिन उसके लिए पहले ही मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आज मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि हम लोग हमेशा सुनते हैं कि अपने जीवन को सार्थक कैसे करें, अपने जीवन को सार्थक करना। और ये बात सिर्फ हम लोगों को सत्संग में ही नहीं सुनने मिलती है, बाहर भी जितने भी लोग हमें मिलते हैं, कहीं ना कहीं सब इस चीज को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हमें जीवन मिला है, इसका हम सबसे अच्छा सदुपयोग कैसे करें, अपने जीवन में सबसे ऊंचाइयों तक कैसे जाएं। जो जिसको समझ में आता है कि जीवन को सार्थक करने का मतलब है, उसके हिसाब से वो चलता है। तो सबसे पहला जो कदम है जीवन को सार्थक बनाने के लिए, और वो जितनी बाल्यकाल की अवस्था में आप ले लें उतना अच्छा, वो है गुरु को जान लेना और गुरु की उंगली को थाम लेना। क्योंकि अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं रेलवे स्टेशन पे, और आपको यही नहीं पता है कि आप किस डब्बे में बैठे हुए हैं और आपको कहाँ जाना है, कहाँ की आपकी यात्रा है, कौन सी आपको टिकट लेनी है, वहां जाके आपको क्या देखना है, वहां क्या क्या देखने की चीजें हैं, किन चीजों पे ध्यान देना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या सेफ्टी बरतनी है, क्या नहीं बरतनी है, तो आप उस यात्रा का आनंद ले नहीं सकते। तो हम क्या देखते हैं जीवन में, सांसारिक जीव सब कुछ पहले कर लेते हैं। पहले जो है शादी भी हो जाए, पढ़ लें, लिख लें, बच्चे हो जाए, पूरा संसार हम लोगों का हो जाए, और गुरु हम तब धारण करें या गुरु के पास हम तब जाएं जब हमारी पता नहीं कितनी सांस बची है। अभी आजकल तो हम देख ही रहे हैं, कोविड में भी हमने देखा है कि बच्चों का भी शरीर चला जाता है। तो सबसे पहला जो कदम है, वो जो हम सबसे आखिरी में लेते हैं, वो है गुरु को धारण कर लेने का और सच्चे गुरु की उंगली को थाम लेने का। क्योंकि जिस जीवन में हम आए हैं, हमें पता तो चले कि हम इस जीवन में आए क्यों हैं। भाई, हम अपने माता पिता के पास में, उनकी गोद में जब हम आ जाते हैं, तो हमें तो ये भी नहीं पता होता है कि उठ के चलना कैसे है, हमें ये भी नहीं पता है कि उठ के खाना कैसे है, और हमें ये भी नहीं पता है कि हम किस परिवार में आ गए हैं। तो ये जो हमें व्यवस्था है संसार की आने और जाने की, जब इसके बारे में हमें कोई बोध है ही नहीं, तो सबसे ज्यादा जरूरी जीवन को सार्थक करने का फर्स्ट स्टेप तो यही हो जाता है कि हमें समझ में आ जाए कि कौन सा पावर हाउस है जो हमें कनेक्ट करके हमें ये ऊर्जा दे रहा है। उस पावर हाउस को तो समझें। क्या होता है कि कई बार एक जो बल्ब है वो ये मानने लगता है कि रोशनी उसकी है, और इस बात को भूल जाता है कि ये जो रोशनी उसके अंदर दिख रही है, जो चमक रही है, वो पावर हाउस, जो एनर्जी का सोर्स है, वो कोई और है। तो सार्थक अपने जीवन को करने के लिए पहले हमें अपने पावर हाउस को जानना बहुत जरूरी है। पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि इस जीवन में हम आए क्यों हैं। क्योंकि जीवन का चक्र तो चलता ही रहता है। कोई ये कहे कि हम आज यहाँ पर जन्मे हैं, और अगर हमारे कर्म सही ना हुए, अगर हमें नहीं पता कि हमें यहाँ पर कैसे रहना है, जैसे कि अगर किसी गलत गाड़ी में कोई बैठ जाए, दिल्ली के बजाय बॉम्बे की गाड़ी में बैठ जाए, तो वो दिल्ली कभी नहीं पहुंच सकता है जब तक कि, और कई बार उसको आना होगा तो वापस मुंबई से फिर दिल्ली आएगा, यानी कि यात्रा का चक्कर चलता ही रहेगा। तो जिसको अपने अंश को जब अपने अंशी में मिलना है, जब हमें इस जीवन को सार्थक करना है, जब हमें ये पूरा जो हमारे को मानव चोला मिला है, इसको पूर्ण रूप से इसका सदुपयोग करके वापस से परमात्मा के अंश को बनना है, तो वो रास्ता हमें केवल गुरु महाराज जी ही दिखा सकते हैं। और जितनी जल्दी हम उस सदमार्ग को
अपना लें और जितनी जल्दी हम वो गुरु महाराज जी की कृपा में जो कृपा कटाक्ष है उनकी, उनके जो नेत्र हैं उनको अपने जीवन में उस कृपा को ले लें, वो उतना अच्छा है। गुरु महाराज जी जब जीवन में आ जाते हैं तो अपने आप जीवन सार्थक होने लगता है। सबसे पहला तो ये हो जाता है कि भाई देखिए, हमें जीवन में दुख और सुख दोनों ही मिलते हैं। कितने लोग होते हैं उनकी वाणी में इतनी कड़वाहट होती है, और एक तरफ दूसरे लोग होते हैं उनके जीवन में, वो आपके जीवन में भी मिठास घोलते हैं, उनकी बातों में विनम्रता होती है, उनके आचरण में शालीनता होती है। तो जब हम गुरु महाराज जी का संग करते हैं तो हमें बाईजी महात्मा जी का संग मिलता है, हमें प्रेमी जनों का संग मिलता है। उससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि भाई जीवन में दुख तो सभी फैला रहे हैं, बुरा तो एक दूसरे के साथ करने वाले कई हैं, पर हम जो गुरु महाराज जी से जुड़ गए हैं, हम तो अपने कर्मों को अच्छा रखें, हम तो ऐसे वचन को बोले, ऐसे कार्यों को करें जिससे कि दूसरों के जीवन में खुशी आए, दूसरों के जीवन में संपन्नता आए, दूसरों के जीवन में आनंद की अनुभूति हो। तो जो गुरु महाराज जी से जुड़ गया वो अपने जीवन को इस तरीके से भी सार्थक कर रहा है कि वो कभी दूसरे का बुरा नहीं करता। ये संसार आज ऐसा हो गया है कि थोड़ी सी प्रॉफिट की लालसा में, थोड़े से अभिमान के लिए, थोड़े से अपमान के लिए आज अपने भाई से भाई लड़ रहे हैं, बहन लड़ रहे हैं। आज बिल्कुल परिवारों में एक तरीके से मन मुटाव है, नाराजगी है। तो ये कितना, ये कोई सार्थक जीवन बन रहा है इनका? ये सार्थक जीवन नहीं बन रहा है, ये तो दूसरों की भी मौत को ला रहे हैं और अपने तो कई कई जन्मों के ये नर्क के भोगों को भोग रहे हैं। तो गुरु महाराज जी का जब हम संग करते हैं तो हम कभी किसी के साथ ऐसा कर सकते हैं? हम कभी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो हमें भाईचारा समझ में आता है, हमें सबसे पहले प्रेम समझ में आता है, और जब वो प्रेम समझ में आता है तो अपने आप ही हमारे सारे एक्शंस, हमारे सारे जो कार्य हैं वो उत्तम होने लगते हैं, और उससे हमारे कर्म भी उत्तम होने लगते हैं। क्योंकि एक सिंपल सा रीजन है, एक सिंपल सा लॉजिक है। भाई अगर आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा कर रहे हैं और बार बार जमा कर रहे हैं तो आपकी वो बढ़त होती जाएगी, और अगर आप वहां से घटाते चले जाएं तो नेगेटिव बैलेंस लगेगा, और फिर बैंक वाला आपको चार्ज भी लगाएगा। ऐसे ही पुण्यों का भी हमारा लेखा जोखा है। तो अगर हम दूसरों को दुख पहुंचा रहे हैं, अगर हम दूसरों को कष्ट दे रहे हैं, तो हमारे पुण्य कहाँ से इकट्ठे होंगे? हमें कहाँ से ये भक्त सागर से हम तरेंगे? तो गुरु महाराज जी का संग करने से हम अपने जीवन को ऐसे भी सार्थक करते हैं कि हमारे जीवन में इतना प्रेम आता है। भाई महात्मा जी के पास कभी आप घर के भी झगड़े को लेके चले जाओ तो वो कभी भाई को भाई से लड़ने नहीं देते। कभी आपके परिवार में कोई सौहार्द की कमी हो जाए तो भाई महात्मा आपके पास, आपको गुरु महाराज जी ने कितना सुगम कर रखा है कि आप सही निर्णय ले सके, इसके लिए आपके गाइड आपके साथ हैं, आपके मेंटर आपके साथ हैं। तो ये अपना जो है हम जीवन सार्थक करते हैं। तीसरा जो तरीका जीवन सार्थक करने का जो गुरु महाराज जी का हाथ थाम लेने से आ जाता है, वो होता है उत्तम कार्यों को करना। देखिए, जीविका हर कोई चलाता है, कार्य हर कोई करता है। इस संसार में अगर रहना है तो गुरु महाराज जी हमारे नहीं कह रहे हैं कि हमें कार्य नहीं करने हैं, या हमें गृहस्थ में नहीं रहना है, या हमें अपने बिजनेसेस नहीं करने हैं, या कार्यों को नहीं करना है। पर गुरु महाराज जी के जितने शिष्य हैं, अब जैसे आकाश भाई हैं, इस प्लेटफॉर्म को कोविड के समय से चला रहे हैं, आप कार्य के जो तरीका है और कार्य जिस रूप का है, अगर उस रूपरेखा को देखें तो उससे भी तो जीवन कितना सार्थक हो रहा है। भाई आज अगर कोई ऑनलाइन एक ऐसी गैम्बलिंग के भी यानी जुए के भी, सट्टे के भी बहुत सारे काम लोग कर रहे हैं, और एक गुरु भक्त हैं जो सत्संग का काम कर रहे हैं, जो लोगों को शांति मिले, जो कि लोगों के घरों में किस तरीके से कलह कलेश दूर हो, सुख आए, समृद्धि आए, ऐसा काम भी कर रहे हैं। तो गुरु महाराज जी के साथ जुड़ जाता है जो, उसके कर्म अपने आप ही पवित्र हो जाते हैं, और वो उन कर्मों को ही आगे बढ़ाता है जिस कर्मों से ना कि सिर्फ उसको, उसके परिवार को, परंतु समाज को भी सुख मिले। और ये तो जीवन सार्थक करने का सबसे बड़ा जरिया है। क्योंकि अगर आप जिस तरीके से अपने कार्यों को करें, जो आपकी जीविका है, जो आपकी दिनचर्या है, अगर वो ही उत्तम हो गई तो आपका जीवन सार्थक कैसे नहीं होगा? भाई आपको ब्लेसिंग्स ही तो मिलेंगी। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं कहीं पे, तो आसपास के लोग जो कि आपके उस कार्य की वजह से जिनका जीवन उत्तम हो रहा है, वो आपको ब्लेसिंग्स ही तो देंगे, वो आपको आशीर्वाद देंगे, उनके मन से, सच्चे दिल से आपके लिए दुआ निकलेगी। तो जो गुरु महाराज जी के भक्त हैं उनका जीवन इसलिए भी सार्थक है क्योंकि वो हमेशा अपने आप को अच्छे कार्यों में लगाते हैं, और ये प्रेरणा तो हमारे गुरु महाराज जी देते हैं। अगर आप गुरु महाराज जी के जीवन को देखें, अगर आप उनके परिवार को देखें, तो कितना चैरिटी का काम होता है। मैं बार बार बोलती हूँ कि कितनी सारी संस्थाएं हैं। अभी बाई जी ने ही अभी गुरुग्राम में एक नशा मुक्ति
पूरा का पूरा जो कैंप जो भारतवर्ष में लगा था उसको लगाया, और इतनी सरलता से बच्चों के एक नाटक के द्वारा किस तरीके से लोगों को बताया कि नशे से दूर जाना है, लेकिन जो नशा कर रहा है बच्चा उससे नाराज नहीं होना, उसको प्रेम से रखना है, उसके साथ रहना है। तो ये कितने उत्तम कार्य है, समाज का कल्याण है। और जो संस्था और जो व्यक्ति समाज के कल्याण में लग जाए, जो कि गुरु महाराज जी के दिशा निर्देश द्वारा वो और उनका पूरा परिवार जो करोड़ों लोगों का है जो लगा हुआ है, तो जीवन तो सार्थक होगा ही होगा। और चौथा जो तरीका है जीवन को सार्थक और करने का, वो है भाई नानक जी के लिए कहा है कि आप जपे औरों को जपावे और नानक निष्ठे मुक्ति पावे। तो हम लोग तब जब जान गए कि हम गुरु महाराज जी का हमने रास्ता अपना लिया, हमें ये पता चल गया कि जीवन हमारा क्षणभंगुर है, हमें ये पता चल गया कि हमारी जो यात्रा है, यहाँ बल्ब को अपने आप को भगवान मानना भी है, नहीं भी मानना है, ये जानना है कि पावर हाउस से वो कनेक्टेड है तो ही वो ब्रह्म है। और अगर पावर हाउस से उसका डिस्कनेक्शन हो गया तो उसके अंदर से वो भ्रम चला गया, जब हमें, और वो भ्रम हो गया जो दूसरा भ्रम होता है जिसको हम इल्यूजन कहते हैं। तो जब हमें ये पता चल गया तो और लोगों को भी जनाना और लोगों को भी जपाना, ये भी हमारे जीवन को सार्थक करने का तरीका। और ये हमें पता भी है क्योंकि कोई भी अच्छा कार्य और अच्छा हो जाता है जब आप उससे अच्छे से और लोगों को जोड़े। भाई आज कितने सारे लोग हैं खुद नशा करते हैं, दूसरों को नशे की आदत में डाल देते हैं। बहुत सारे लोग हैं खुद आतंकवादी बन गए, दूसरों को आतंकवाद में ले जा रहे हैं। ये कितने संगठन बने हुए हैं, लोगों को कितनी झूठी झूठी बातों में वर्गला के और ले जाके गलत मार्ग पे लेके जा रहे हैं। तो हम लोगों का क्या फर्ज बनता है, हम लोगों का क्या उद्देश्य होना चाहिए अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, कि जब हमें पता है कि सही मार्ग क्या है, जब हमें पता है कि गुरु महाराज जी के बताए हुए आत्मज्ञान को समझते हुए प्रभु का रास्ता सत्य का रास्ता है, सद्भावना का रास्ता सत्य का रास्ता है, ना हो वो रास्ता सत्य का रास्ता है, तो हम औरों को भी इससे जोड़े और औरों को भी जनाए, क्योंकि इससे हमारा ही जीवन और सार्थक होगा। भाई बैंक अकाउंट में भी हमने देखा होगा कि आज बार बार बैंक अकाउंट की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे भी और आजकल हम सभी संसारिक जीवों को पैसा बहुत जल्दी समझ में आता है। तो बैंक अकाउंट जब कहते हैं ना, आजकल बड़ी स्कीम चली हुई है कि आप अपने बैंक अकाउंट के साथ 3 बैंक अकाउंट और जोड़ो इस बैंक में, तो आपको इतना डिपॉजिट पे एक्स्ट्रा मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा। जब इस तरीके से भी आपको रिजल्ट मिलता है, तो जब आप अच्छे कार्यों को करेंगे, जब आप अच्छे जो सद्मार्ग का रास्ता है, जो भगवान का रास्ता है, उसमें जब आप और लोगों को लगाएंगे तो उसकी भी ब्लेसिंग्स और उस व्यक्ति का जो जीवन तरेगा वो भी तो आप ही को मिलेगा। और पांचवा जो अपने जीवन को सार्थक करने का हम लोगों का मेन मोटिव है, भाई हमें पहले ही गुरु महाराज जी को हमने धारण कर लिया, अब हमें ये पता है कि हम जिस यात्रा पे निकले हैं उस यात्रा को हमें क्षणभंगुर मानना है, हमें परमात्मा में लीन होना है, हमें पावर हाउस का हिस्सा बनना है। हम बल्ब बन के अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, लेकिन हम वो पावर हाउस का हिस्सा हो सकते हैं जो ना जाने कितने ब्रह्मांडों को रोशनी देते हैं। तो अगर हमें वो करना है तो हमें आज जीवन, पूरा जीवन पर्यंत उत्तम कार्यों को करना होगा, अपने आप को और ऊंचा उठाना होगा, सच मार्ग पे लगे रहना होगा, सत्य मार्ग पे, ताकि हम जो ये अपनी यात्रा को सुगम कर कर इस भव सागर से तार अपने आप को लेना चाहते हैं वो हम कर पाए। क्योंकि हमने स्टेप 1 तो सही कर लिया, हमने गुरु महाराज जी को धारण कर लिया, हम सारे अच्छे कार्यों को कर रहे हैं, लेकिन जब तक कि हमारी जीवन लीला चल रही है, जब तक कि ये सांसें आ रही हैं और जा रही हैं, तब तक हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इसी मार्ग पर रहें, सत्य के मार्ग पर रहें। उसका सिंपल सा लॉजिक तो यही है कि भाई ट्रेन आप सही पकड़ लिए, बॉम्बे बॉम्बे जाना है, उस पे भी आप बैठ गए और आप सारी चीजें सही कर रहे हैं जो आपको उस ट्रेन में करनी चाहिए, पर अगर आप गलत प्लेटफॉर्म पे उतर गए पहले ही 2 स्टेशन और फिर आप कहें कि हम बॉम्बे नहीं पहुंचे, तो आप ट्रेन को दोष नहीं दे सकते और आप टिकट को भी दोष नहीं दे सकते, आपको खुद ही को दोष देना पड़ेगा कि मैं 2 स्टेशन पहले उतरा या उतर गई। तो गुरु महाराज जी का मार्ग ऐसा है, सत्संग का मार्ग ऐसा है, सत्य का मार्ग ऐसा है, प्रभु का मार्ग ऐसा है कि जब तक हमारी जीवन लीला चल रही है, जब तक हमारी आखिरी श्वास हमारे शरीर में बाकी है, तब तक हम ये कार्य अपने इस स्टेशन से ना उतरें, क्योंकि हमें भव सागर से पार जाना है। ये जीवन लीला तो चलती ही रहेगी। अब आप देखिए, कई बार हम देखते हैं कि एक सपने से दूसरा सपना नींद में आने लगता है। भाई एक सपने में थे हम, फिर दूसरा सपना आने लगता है, दूसरे में तीसरा आने लगता है। ऐसे ही जीवन है, अगर हम सत्य को नहीं पहचानेंगे तो बार बार हमारा ये सपने की तरह जो जीवन है ये आता जाता ही रहेगा और कोई भरोसा थोड़ी है। आज भी आप देखिए,
कभी ना चाहते हुए भी आप किसी को बुरा बोल देते हैं, कोई ऐसे कर्म हो जाते हैं जो आपको नहीं करने। तो ऐसी यात्रा ये है जिसमें आपको जो मोक्ष का साधन मिल गया, हमें जो मोक्ष का साधन मिल गया, उसको हम अपना सब कुछ मान के कहते हैं ना, फर्स्ट टाइम जैसे कहते हैं कि भाई उसने पहली बार में कंपटीशन निकाल लिया, बड़ा अच्छा स्टूडेंट था। तो हम लोगों को भी गुरु महाराज जी का अच्छा स्टूडेंट बनना है। पहली बार में अगर हम कंपटीशन निकाल लेंगे और पहली बार में अगर हम सारे सही कार्य कर लेंगे तो हम गुरु महाराज जी के उत्तम शिष्य कहलाएंगे। तो ज्यादा ना कहते हुए मैं फिर यही कहना चाहूंगी कि आज तो हमारे जो है हेडमास्टर हैं गुरुग्राम से, महात्मा मैत्री बाई जी हमारी, वो अत्यंत प्रेम देती हैं और उनका स्वभाव बड़ा सौम्य है, बड़ी निर्मल है। उनकी सत्संग की वाणी को हम ग्रहण करेंगे। और बहुत ही अच्छा लगा इस प्लेटफॉर्म के जरिए सारे हमारे देश विदेश के प्रेमी भाइयों से और बहनों से जुड़ के। तो प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु बहन सिप्रा डावर जी को अति प्रेरणादायक सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। चलिए अभी एक छोटा सा भजन होगा, भजन के लिए मैं आपको ले चलता हूँ हिमाचल प्रदेश। हमारे गुरु बहन दीक्षा जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना भजन प्रस्तुति के लिए। प्रेम से बोली सतगुरुदेव महाराज जी की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। हरि व्यापक सर वत्र समाना, प्रेमति प्रकृति होई मैं जाना, प्रेमति प्रकृति हुई मैं जाना। ना मैं जानू आरती वतने, ना पूजा की रीत, प्रेम दीवानी दर्श दीवानी, पागल मेरी प्रेम लीले में तो दोनों के दीपक दे संजोए, हीरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, हीरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। घायल की गति घायल जानी, जो कोई घायल हो, जो कोई घायल हो, जौहर की गति जौहर जानी हो, जौहर की गति जौहर जानी, जो कोई जौहर हो, हीरे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, हीरे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। सूलियों परे सेज पिया के, मिलना किससे विद होए, मिलना किससे विद होए, गगन मंडली पर सेज पिया की हो, गगन मंडली पर सेज पिया
की मिलना किस विधि होय, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, बिरु दर्द न जाने कोई, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, बिरु दर्द न जाने कोई। दर्द की मारी बन बन डूबूं, वैद मिला नहीं कोई। दर्द की मारी बन बन डूबूं, वैद मिला नहीं कोई। मीरा की प्रभु पीर मिटेगी, मीरा की प्रभु पीर मिटेगी, वैद सवरिया होय, वैद सवरिया होय, हीरी मैं तो प्रेम दीवानी, बिरु दर्द न जाने कोई। हीरी मैं तो प्रेम दीवानी, बिरु दर्द न जाने कोई। ना मैं जानू आरती वंदने, ना पूजा की रीत, ना पूजा की रीत, प्रेम दीवानी दर्श दीवानी, पागल मेरी प्रेम मैं तो दो नैनों के दीपक दिए संजोए, रे मैं तो प्रेम दीवानी, बिरु दर्द न जाने कोई। हेरे मैं तो प्रेम दीवानी, बिरु दर्द न जाने कोई, बिरु दर्द न जाने कोई। प्रेम से बोली सतगुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारे गुरु बहन दीक्षा जी को अति सुंदर भजन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए आपको ले चलता हूँ गुड़गांव आश्रम। हमारे पूजनीय महात्मा मैत्री बाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपने सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए। बंदो दीन दयालु हरि, कृपा सिंधु सुखधाम, जगदीश्वर प्रभु हंस को कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी राजेश्वरी माँ, प्रभु हंसम जगत गुरुम, पाद पद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः, प्रणमामि मुहुर्मुहुः। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। साचे दरबार की जय। तो सभी प्रेमी भक्त लोग जो इस सत्संग कार्यक्रम को सुनने के लिए जुड़े हुए हैं, सबको जय श्री सच्चिदानंद। और श्री गुरु महाराज जी की
दया से, अनुकंपा से जो आप सभी को हर शुक्रवार को सबके सत्संग विचार सुनने को, श्रवण करने को मिलता है, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। गुरु महाराज जी की दया है जो दूर प्रदेश में भी आप सबको सत्संग भजनों का लाभ प्राप्त होता है। और वास्तव में अभी आपने शिप्रा से भी सुना कि बिना सतगुरु की कृपा के संसार सागर से, भव सागर से कोई पार नहीं हो सकता है। भव सागर पार करने के लिए, पार उतरने के लिए सतगुरु की शरण में जाना पड़ता है। सतगुरु ही हमको भव सागर पार उतरने के लिए साधन देते हैं। और समझो कि ऐसा एक साधन देते हैं कि जिसमें बैठ करके जीव भव सागर पार उतर जाता है। इसीलिए तो भजन में गाते हैं ना, राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया में ले चलू भव से पार, आओ मेरी नैया में ले चलू भव से पार। देखो, भव से पार उतरने के लिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि आओ मेरी नैया में, और मेरी नैया में अगर बैठ जाओगे। हमारे श्री हंस महाराज भी कहते थे, श्री महाराज जी, कि सतगुरु शब्द जहाज कोई जन बैठेगा। कि गुरु महाराज जी जो होते हैं वो शब्द रूपी, नाम रूपी जहाज नाव में बिठाते हैं, और वो नाव में जो बैठ जाता है वो पार उतर जाता है। अगर व्यक्ति, हमारे महाराज जी कहते थे कि जो उस नाव में, शब्द रूपी जहाज में, नाव में जो बैठा रहता है वो पार उतर जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो नाव में से, जहाज में से कूद जाते हैं। अगर कूद गया, उतर गया, तो सागर में रहते जीव जंतु, जलचर जो प्राणी जीव है वो खा करके खत्म कर देते हैं, जीवन उनका समाप्त कर देते हैं। ये संसार सागर, भव सागर जो है, इसमें भी अगर नाव में बैठने के बाद उतर जाता है, मतलब छोड़ देता है, तो वो व्यक्ति भी संसार सागर में, ये भव सागर में ऐसे ऐसे जीव है जो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये सारे जो है ऐसे जीव है कि उसको खत्म कर देते संसार के अंदर। लेकिन जो उसमें बैठे रहते हैं वो पार उतर जाते हैं। इसीलिए भक्तों ने कहा है, संतों ने, चलो चले सतगुरु की नैया में बैठ के, चलो चले सतगुरु की नैया में बैठ के, बैठ जाओ नैया में समेट के, बैठ जाओ नैया, जिंदगी समेट के, चलो चले सतगुरु की नैया। द्वारे पे उनके छोटा बड़ा कोई नहीं, द्वारे पे उनके छोटा बड़ा कोई नहीं, बड़ा भाग्यशाली वो चरण शरण होई, चलो चले सतगुरु की नैया में बैठ के, चलो की नैया में बैठ के, भाग्य जगे उसके जिसने बैठा देख के, भाग्य जगे उसके जिसने
नींद में न सोओ, उठो भाई बहनों, चलो चले सतगुरु की नैया में बैठ के, चलो चले सतगुरु की नैया के, कर लो प्रभु के नाम की कमाई, कर लो प्रभु के नाम की कमाई। ध्यान धरो ईश्वर का, ध्यान धरो ईश्वर का, शुभ शाम बैठ के, चलो चले सतगुरु की नैया में बैठ के, चलो चले सतगुरु की नैया में। हृदय में जला लो हंस नाम की ज्योति, हृदय में जला लो हंस नाम की ज्योति। अमृत पियो नाद अनहद की ओटी, अमृत पियो नाद अनहद की, नाम जो ईश्वर का, शुभ शाम बैठ के, नाम जो ईश्वर शुभ शाम बैठ के, चलो चले सतगुरु की नैया के, चलो चले सतगुरु की नैया में बैठ के। तो देखिए भक्तों, बताया कि चलो चले सतगुरु की नैया में बैठ के, बैठ जाओ जिंदगी समेट के, अपनी जिंदगी को समेट करके और उस नैया में बैठ जाओ जो गुरु महाराज जी नाम रूपी नैया में बैठाते हैं। और कहा भाग्य जगे उसके जिसने बैठा देख के, उस जीव के व्यक्ति की भाग्य जग गए जो उस नाव में बैठ के देख लिया कि वास्तव में ये नाव कैसी है। इसीलिए उठो, नींद में सोए हो तो उठो, जागो और उस नाव में बैठ करके आगे हम बढ़ने की कोशिश कर ले। और आगे बढ़ने का मतलब कि कर लो प्रभु जी के नाम की कमाई, उसमें बैठ, नैया में बैठ करके गुरु महाराज जी जो नाम का ज्ञान देते, उस नाम की कमाई कर लो और ईश्वर का ध्यान सुबह शाम बैठ करके कर लो। हृदय के अंदर जो हंस नाम की ज्योत है, उस ज्योत को जगा करके, अमृत का पान करके और नाम को सुबह शाम बैठ करके जप लोगे तो गुरु महाराज जी ने जिस नाव में नैया में बिठाया है, वास्तव में कोई संशय नहीं है, अगर उस नाम को पकड़ के रखा तो हम अवश्य इस भव सागर से पार उतर जाएंगे। लेकिन नाम को अगर पकड़ के रखा तो संतों ने, हम भजनों में गाते हैं, हमारे संतों ने भजनों में बताया हुआ है, घर नाम का खाना ना पकड़ा तो तू भी कुचला जाएगा, घर नाम का खाना ना पकड़ा तो तू भी कुचला जाएगा। रे मन मूरख बतला, कब तक यो जीवन व्यर्थ गवाए। तो देखिए संतों ने बताया, घर नाम का खांडा ना पकड़ा तो तू भी कुचला जाएगा। अगर नाम को पकड़ा नहीं तो जैसे गुरु महाराज जी सुनाते हैं कि वो कबीरदास महाराज जब कहते जा रहे थे तो एक घर में एक बहन जी थी जो चक्की चला रही थी हाथ से, एक हाथ से चलाती थी, दूसरे हाथ से उसमें दाना डालती थी। सारे दाने अनाज के पीस करके बाहर निकलते थे। देख करके कहा जाता है कबीरदास रोने लगते।
पूछा गया, महाराज आप क्यों रो रहे हो? महाराज ने जवाब नहीं दिया। आखिर कहा जाता है वहां कमाल पहुंच जाता है, तो कमाल पूछता है कि आप क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने चक्की की तरफ इशारा करके यही कहा कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये दो पाट है, इसके बीच में जो भी आया वो समाप्त हो गया, इसको देख करके रोना आया। कमाल कहते हैं कि महाराज इससे भी बचने का उपाय, और ये उपाय है चलती चाकी देख के दिया कमाल हंसाए, जो कील से लगा रहे ताको काल ना खाए। कहा महाराज ये चक्की के पाट के बीच में एक कील है, और वो कील से जो दाना लगा रहता है वो बच जाता है। अगर बचना है, जो कील से लगा रहे ताको काल न खाए, जो नाम रूपी किला है भगवान का, उसको जो लगा रहता है, उसको अपने मन से पकड़ के रखते हैं, मन से उसका सुमरण करते हैं, तो उसको काल भी नहीं खाता है, काल भी उसका बाल नहीं बांका करता है। अगर दृढ़ विश्वास हो अपने गुरु महाराज जी के दिए हुए उस ज्ञान पर, नाम पर व्यक्ति को विश्वास हो, क्योंकि संतों ने कहा है बिन विश्वास भक्ति नहीं, देहि बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिन जीव लहहि न, सपने हु लहहि न बिसरा। अब देखो तुलसीदास महाराज ने कहा कि बिन विश्वास भक्ति नहीं, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती है, और अगर विश्वास नहीं है तो उस जीव को सपने में भी आराम नहीं मिलता है। तो हम जो भक्ति करते, भजन करते हैं, उसको दृढ़ विश्वास के साथ पकड़ के रखना है। अगर दृढ़ विश्वास के साथ उस नाम की डोर को पकड़ के रखा, दृढ़ विश्वास के साथ अगर उस नाम रूपी नैया में बैठे रहे, तो हम अवश्य भव सागर से पार उतर जाएंगे। पार उतरने के लिए ही नाम का सबसे बड़ा सहारा होता है। संसार में भी जीने के लिए, जिंदगी जो जी रहे हैं उसमें भी अगर उस नाम का सहारा ले लिया, तो जीव जो है आराम से अपनी जिंदगी जी सकता है, सुख से, खुशियों से अपनी जिंदगी जी सकता है, अगर व्यक्ति उस नाम का सहारा ले ले। और ये भी कहा है, ले ले तू सहारा राम नाम का, नाम बिना जीना किस काम का, नाम बिना जीना किस काम का। सहारा ले लो, भगवान के नाम का सहारा ले लो। बिना नाम का जीना ही एक मरे हुए व्यक्ति की समान है। और इसीलिए देखो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन, ये जो सामने महारथी खड़े हैं, जो युद्ध करने के लिए जो तैयार है, ये जितने भी तू देख रहा है, ये सब पहले से मरे हुए हैं। जब अर्जुन ने कहा मैं इसको नहीं मारूंगा, इसमें सब मेरे स्वजन हैं, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा, तू क्या मारेगा, ये पहले से मरे हुए हैं। आखिर क्यों ऐसा कहा? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसीलिए मरे हुए हैं कि इनको ईश्वर से कोई संबंध नहीं है, इनको धर्म से कोई संबंध नहीं है, न ईश्वर से संबंध है, न उस सत्य से, परमात्मा के नाम से संबंध है। इसीलिए ज्ञानेश्वर महाराज जो महाराष्ट्र में हो गए, संत ज्ञानेश्वर जी ने भी कहा है, नामा से विमुख तो नर पापिया।
जो भगवान के नाम से विमुख है वो जीव पापी बताया, मूर्ख बताया, जो परमात्मा के नाम से विमुख है। और ये जितने भी है अर्जुन, ये परमात्मा के नाम से विमुख है, इनको उससे कोई संबंध नहीं है। इसीलिए जो बिना नाम जीना किस काम का। एक मैं छोटी सी बात बताऊंगी। एक सेठ और सिठानी थे। अरे ये दोनों, सेठ अपने काम में लगे रहते थे, रोज सुबह उठना, नहा धो करके अपना काम धंधे पर चले जाना, शाम को घर आना, फिर वही खा पी के सो जाना। सिठानी जो थी वो थोड़ी धार्मिक विचार की थी, भगवान की पूजा पाठ करती थी, 2-2 घंटे तक वो बैठ करके पाठ करती थी, कभी रामायण का, कभी गीता का, कभी भागवत का, और माला घुमाती थी। मतलब 2 घंटे तक पूजा पाठ करती थी। अब एक दिन जब वो सेठ जी का 50वां जन्मदिन आया तो सिठानी ने सोचा कि मैं जब से ब्याह करके इस घर में आई हूं, कभी मैंने सुना नहीं कि सेठ जी जो मेरे पति है उनके अंदर से कभी प्रभु का नाम निकला हो। तो भगवान से जब पूजा कर रही थी तो भगवान से प्रार्थना की कि मैं अपने पति के अंदर से कभी भी प्रभु का नाम निकलते जब सुनूंगी तो मैं जो है ब्रह्म भोज करा दूंगी। अब देखो, प्रतिज्ञा लिया, प्रण लिया। हुआ भी ऐसा। एक दिन सेठ सिठानी दोनों सोए थे, सिठानी को नींद नहीं आ रही थी, तो सेठ जी जो थे वो नींद में ही करवट पलटते हैं और अचानक अंदर से उसके भगवान का नाम निकला, हे राम करके। अब सिठानी ने सुन लिया, पत्नी ने सुन लिया, बड़ी खुश हो गई। दूसरे दिन सुबह में नहा धो करके ब्राह्मणों को न्योता दिया, ब्राह्मणों को बुलाया भोज के लिए, हमारे यहाँ भोज के लिए आना। और सारे ब्राह्मण समाज आया, सब ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दक्षिणा दिया। सेठ जी को दुकान में पता चल गया कि मेरे घर में आज ब्रह्म भोज हुआ है। तो घर जाकर के जब शाम को घर गए तो सिठानी से पूछा कि भाई आज घर में इतना ब्रह्म भोजन कराया तुमने, हमने सुना, और इतना ब्रह्म भोजन किस खुशी के में कराया तुमने? तो सिठानी कहती है मेरे जीवन में सबसे बड़ा खुशी का दिन यही आज का ही दिन था, खुशी का। बोले कौन सी खुशी, किस बात की खुशी है? तो सिठानी कहती है देखो, जब से आपके साथ ब्याह करके आई हूं आपके घर में, मैंने कभी आपके अंदर से भगवान का नाम निकलते सुना नहीं। तो मैंने भगवान के आगे प्रण लिया था, प्रतिज्ञा लिया था कि कभी भी आपके अंदर से नाम निकलते सुनूंगी तो ब्रह्म भोज कराऊंगी, दान दक्षिणा दूंगी ब्राह्मणों को। तो आज रात को आपके अंदर से भगवान का नाम निकला था। सेठ जी कहते मेरे अंदर से नाम निकल गया? अगर मेरे अंदर से नाम निकल गया तो अभी जीना ही बेकार है। नाम निकल जाता है तो ननामी हो जाती है, मुर्दा हो जाता है। तो क्या मेरे अंदर से तो रोज नाम निकलता है। सिठानी कहती है मैं तो जी रही हूं। सेठ जी कहते देख, तेरे अंदर से नहीं निकलता है, तेरे मुंह से निकलता है रोज। जिस दिन तेरे अंदर से निकल जाएगा तो मैं तेरे को घर में रखूंगा नहीं। तो सिठानी कहती अंदर का और मुंह का 2-2 नाम होते हैं क्या? सेठ जी ज्ञानी थे और ऐसे सुमरन करते रहते थे
सिठानी को भी पता नहीं होता था कि क्या करते हैं। वो अपने अंतर मन से सुमरन करते रहते थे जो गुरु महाराज जी ने उनको ज्ञान दिया था। तो सेठ जी समझाते हैं कि देख, एक तो होता है भगवान के जो हम मुंह से मंत्रों का उच्चारण करते हैं, हजारों नाम है भगवान के गुणों के नाम है। जब जब भी संसार में भगवान आए, अवतार लिए, उनके नाम रखे जाते, उनके पुकारने के नाम रखे जाते हैं। जो आज तू बोलती है, राम राम करती है, कृष्ण कृष्ण करती है, जो भी नाम है ये सारे उनके गुणों के नाम है। जन्म लिया तब उनके नाम रखे गए पुकारने के लिए, लेकिन उनका जो वास्तविक नाम है वो नाम सबके हृदय में है। और वहां पर हमारे गुरु महाराज जी भी समझाते हैं कि जैसे भगवान का नाम सबके अंतर जगत में है, सबके हृदय जगत में है, क्योंकि हम कहते हैं कि भगवान सबके अंदर है। भगवान सबके अंदर है तो भगवान का नाम भी सबके अंदर ही होना चाहिए। ये सबको ज्ञान नहीं होता है। जब गुरु की शरण में जाते हैं तो गुरु महाराज जी ज्ञान देते हैं, तब समझ में आता है कि वास्तव में भगवान सबके अंदर, सबके भीतर में। तो उनका नाम भी भीतर में होता है। अब ये कैसे समझ में आएगा? तो हमारे गुरु महाराज एक एग्जाम्पल देते रहते हैं कि जैसे एक चित्रकार होता है, चित्र बनाता है, और चित्र बनाने के बाद वही चित्रकार अपना जो नाम है उस चित्र में एक साइड में लिख देता है। अलग नोटबुक में लिखने नहीं जाता है, उसी में लिख देता है एक साइड में। ऐसे ही हमारे संतों ने समझाया, भगवान ने भी ये चित्र बनाया है। तभी तो संत ब्रह्मानंद ने कहा, संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं, कामिल काम कमाल किया, तूने ख्याल से खेल बना ये दिया। कामिल काम कमाल किया, तूने ख्याल से खेल बनाए। या नहीं कागज कलम जरूरत है, बिन रंग बनी सब मूरत है। इन मूरत में एक सूरत है, तूने ले काम कमाल किया, तूने ख्याल से खेल दिया। जल बूंद को ले कर दे हराची, सुर दानव मानव जीव जुदा। सबके घट भीतर मंदिर में, तूने आप मुकाम जमाए दिया। तो देखिए, कहा कामिल काम कमाल किया, तूने ख्याल से खेल बनाई दिया। उस कामिल परमात्मा जिसके अंदर ख्याल आया, और ख्याल ख्याल में ही उन्होंने संसार के अंदर रचना कर दी। तूने ख्याल से खेल बनाई दिया, और जल बुंद को लेकर देह रची, सुर दानव मानव जीव जुदा। सबके घट भीतर मंदिर में तूने आप मुकाम जमाए दिया। सबके घट मंदिर में उन्होंने इसको बनाने के बाद अपना मुकाम इसी के अंदर जमा दिया। और कहा,
जल बुंद को लेकर देह रची। आप सोचो, इतनी सुंदर देह की रचना की उस परमात्मा ने, प्रभु ने, और ऐसी रचना, सुंदर आंखें लगा दी, सुंदर कान लगा दिए, सुंदर नाक लगा दिया, इतनी सुंदर रचना ऐसी जगह में किया, अंधारी कोठरी में, मां के गर्भ में। आंख कहां से लाया, नाक इतना सुंदर शेप दे दिया, कहां से लाके लगाया, कान का सुंदर शेप दे दिया, कहां से लाके लगाया। अगर शायद ये कान का शेप ना देता, ऐसे ही छेद कर देता, तो ये चश्मे की डंडी कहां पर रुकती। अगर ये नाक के छिद्र ऊपर कर देता, तो सारा बारिश का पानी उसी में जाता। मतलब देखो, अगर ये आंख पीछे लगा देता, मुंह आगे रहता, खाना कैसे खा सकते थे। लेकिन कुदरत की रचना देखो, उस प्रभु की कैसी उसने रचना कर दिया। तभी कहा, मानव मन में जरा विचार, जिसने रचा है ये संसार, ऐसा सच्चा कुशल कारीगर कौन है। कहा, मानव जरा मन में विचार हो, सोचो। एक इंजीनियर बड़ी बिल्डिंग बनाता है, और जब वो बिल्डिंग बन जाती है, लोग गृह प्रवेश में जाते हैं, देखने वाले बड़ी तारीफ करते हैं, कैसा आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, इतनी अच्छा नकाशा बना करके इतनी सुंदर बिल्डिंग बना दिया, बड़ी तारीफ की जाती है। लेकिन जिस प्रभु ने, जो सबसे बड़ा इंजीनियर है, ऐसी जगह में इस देह की रचना की, इस संसार की रचना की, उसकी कोई तारीफ नहीं करता है, उसको जानने की कोई कोशिश नहीं करता है कि जिसने इतना सुंदर देह दिया है, सुंदर रचना की है, उसके ऊपर कोई विचार नहीं करता है। अगर मनुष्य विचार करे तो जरूर वो संसार में उसकी खोज करेगा, उसको ढूंढेगा, और खोज करने के बाद अगर प्राप्त हो गया तो उसका पूरा लाभ उठाएगा। फिर आगे कहा, नहीं कागज कलम जरूरत है, बिन रंग बनी सब मूरत है। इस मूर्ति को बनाया बिना कागज, बिना कलम, बिना रंग के। कोई काली है, कोई सावरी है, कोई गोरी है, कैसी कैसी मूर्त चित्र बना दिए भगवान ने। और इसको बनाने के बाद जिसने इस चित्र को बनाया, ये सुंदर जो शरीर देह की जिसने रचना की, कारीगर ने, चित्रकार ने, उसने सोचो अपना नाम कहाँ लिखा होगा। एक सामान्य चित्रकार चित्र में अपना नाम लिखता है, अलग नोटबुक में नहीं लिखता है। तो जिस प्रभु ने इतना सुंदर बिना कागज, बिना कलम, बिना रंग के सुंदर मूर्ति बना दिया, चित्र बना दिया, तो उसने अपना नाम कहीं गीता में, रामायण में, भागवत में नहीं लिखा है। उन्होंने धर्म ग्रंथ में अपना नाम नहीं लिखा, उन्होंने अपना नाम इसी के अंदर लिखा हुआ, इस चित्र के अंदर, इस मूर्ति के अंदर अपना नाम लिखा है। लेकिन सज्जनों, ये किसी को दिखाई देता नहीं है। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि उसको देखने वाली जो आंख है वो बंद है। तभी तो कहते हैं संत ब्रह्मानंद जी, ये राम तेरे नाम का मुझको आधार है, अंधे को जैसे लाकड़ी तन का सहार है। हे राम तेरे नाम का
मुझको आधारे। संत ब्रह्मानंद कहते हैं राम तेरे नाम का मुझको आधारे, अंधे को जैसे लाकड़ी तन का सहारे। अंधे के लिए, इस तन के सहारे के लिए एक लकड़ी होती है जिसके सहारे वो चलता है, ऐसे ही हे राम तेरे नाम का ऐसे ही मुझको आधार है, मैं वो उसके सहारे। अंधे को लकड़ी का सहारा होता है, ऐसे एक जीव को, मनुष्य को भी, क्यों कि मानव, हमारे संतों ने कहा हर मानव प्राणी जन्म से अंध होता है। क्यों? जब वो माँ के गर्भ में होता है तो ये जो बाहर की आंख ये बंद होती है और अंतर की आंख उसकी खुली होती है। आंख भी दो है, भगवान के जैसे दो स्वरूप दो नाम है, ऐसे दो नेत्र हर किसी के पास होते हैं। एक बाहरी नेत्र है, एक अंतर का नेत्र होता है। इसी के लिए तो किसी गुजराती में एक भजन भगत ने गाया है, गुरु मारी अंतरनी आँख युगाड़ो, गुरु मारी अंतरनी आँख युगाड़ो, चर्म चक्षु तो ये अखंड यधापो, लाद्यो न सामो कीनार। एक व्यक्ति शिष्य भाव से गुरु की शरण में जाता है और गुरु से कहता है, गुरु मेरी अंतर की आंख को खोल दो। दो तो आंख है, फिर भी मुझे सामने जाने वाला जो दो किनारे होते हैं, इस किनारे पर खड़ा हूं, मुझे उस किनारे जाना है लेकिन दिखता नहीं, अखंड अंधापा है, इसीलिए मेरी अंतर की आंख को खोलो। तो ये जो माँ के गर्भ में होते हैं तो हमारे अंतर चक्षु जो है वो खुला रहता है, अंतर की आंख, और ये बाहर की बंद होती है। और जैसे ही जीव बाहर आता है, हम जब बाहर आते हैं तो जो अंदर में बाहर की आंख बंद थी वो खुल जाती है और अंतर की आंख बंद हो जाती है, उस पर माया के पर्दे लग जाते हैं। इसीलिए सतगुरु की शरण में जीव जाके कहता है, मेरी अंतर की आंख को खोल दो। और जब अंतर की आंख खुलती है तभी जाकर के ये जो अंधापा है दूर होता है, और तब जाकर के वो जो प्रभु का नाम हमारे भीतर में है वो नाम दिखाई देता है, नाम का ज्ञान हो जाता है। गुरु महाराज जी अंतर चक्षु खोल करके अपने नाम, भीतर में जो नाम है उसको दिखाते हैं। अपना जो वास्तविक स्वरूप है हंस नाम की ज्योति, उसका दीदार करा देते हैं। जो सबके भीतर घट भीतर में है तो उसका नाम भी उसी के साथ है, इसी के अंदर लिखा हुआ है, इसी प्राणों के अंदर समाया हुआ है। इसीलिए माता बहनों भाइयों भक्तों, देखिए गुरु महाराज जी की असीम कृपा है कि आज हमको भी संसार में जीने के लिए उस नाम का सहारा देती है। नाम के सहारे से आदमी अच्छी तरह संसार में जीवन जी सकता है, एक मानव मनुष्य की तरह। और इसीलिए उस सेठ जी ने सिठानी को कहा था, तू जितने भी नाम ले रही है ये सारे बाहर लिखे हुए नाम है, लेकिन परमात्मा का जो वास्तविक नाम है वो नाम अपने हृदय के अंदर है, अंतर जगत में है। और वो नाम जब निकल जाता है तो आदमी एक ननामी कहा जाता है, उसको बिना नाम का हो जाता है। इसीलिए मैं बोले सेठ कहता है, मैं निरंतर उस नाम को अपने अंदर में ही जपता रहता हूँ।
जैसे भगवान कृष्ण ने कहा था अर्जुन से कि अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मृत्य च, अर्जुन तुम युद्ध भी करो और मेरे नाम का तुम सुमरण भी करो। तो अर्जुन ने सुमरण भी किया भगवान के नाम का और युद्ध भी किया। मतलब गुरु महाराज जी भी कहते संसार में कर्म करो, लेकिन मेरे नाम जो तुमने प्राप्त किया है उस नाम का सुमरण भी करते रहो। उस नाम रूपी नौका में अपने मन को बिठा के रखो, नाम रूपी डोर को कांडे को पकड़ के रखो, नाम रूपी किले को पकड़ के रखो। ये गुरु महाराज जी के वचन है। इसीलिए गुरु महाराज जी के वचनों पर विश्वास रख करके कहते ने गुरु के वचन परतीत न जेहि, सपने हो सुगम और सुख सिद्धि नहीं तेहि, कि सपने में भी उसको सुगमता से कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती है जिससे उसको सुख मिले। जो गुरु के वचनों पर जिसको विश्वास नहीं होता है, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। इसीलिए हम लोग दृढ़ अगर ज्ञान है तो दृढ़ विश्वास के साथ हम उस नाम को पकड़ के रखे, नाम का सुमरण करें, ध्यान करते रहे। संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुदिशी काल पड़े। अकाल मृत्यु जगमाही व्यापे, प्रजा बहुत मरे, काल ब्याल से वही बचेगा जो हंस का ध्यान धरे। इसलिए आइए अभी वही समय है, हम सब जो ज्ञान प्राप्त किया है उस हंस प्रभु का हृदय जगत के अंदर ध्यान करे, उस नाम का सुमरण करे। जिसको ज्ञान नहीं है उस ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करे, प्रयत्न करे, संत समागम करके अपने जीवन को सफल सार्थक करे, जो सुना उसको जीवन में उतारे। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। साचे दरबार की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारे पूजनीय महात्मा मैत्री बाई जी को अति अमूल्य सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए बाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सिप्रा बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे दीक्षा बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे विष्णु जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम में जितने भी महानुभाव देश विदेश से जुड़े हुए हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जानते हैं हमारा ये यूई वीकली सत्संग एवरी फ्राइडे दुबई टाइम 8 PM to 9:15 PM तक होता है। और जिस जूम लिंक से आप लोग जुड़े हुए हैं, एवरी फ्राइडे सेम लिंक पर ही ये कार्यक्रम होता है। तो नेक्स्ट टाइम आप लोग जब जुड़े तो आप अपने इष्ट मित्रों को, अपने दोस्तों को आप लोग शेयर कर सकते हैं, उन्हें भी इनवाइट कर सकते हैं ऐसे ही कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए। और किसी कारणवश अगर इस लाइव सत्संग छूट जाए तो इसका रिकॉर्डेड जो सत्संग ये यूट्यूब चैनल वीकली सत्संग पर भी अपलोड होता है, तो वहां पर भी जाके आप लोग सत्संग श्रवण कर सकते हैं। और हमारे समिति का यूट्यूब चैनल मानव धर्म और फेसबुक पेज मानव धर्म में भी जाके आप लोग हमारे सद्गुरुदेव महाराज जी का और दिव्य परिवार का और अनुभवी संत महात्माओं का सारगर्भित प्रवचन श्रवण कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं एक छोटी सी प्रार्थना से। मैं बाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। और परेश भाई के ग्रुप ने आज जो मुझे सत्संग सुनाने का एक अवसर दिया, उस बदल आप सबको बहुत बहुत, परेश को भी बहुत बहुत धन्यवाद। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा,
त्वमेव सर्वं गुरुदेव देवा। भक्तिदान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निश दिन चरणन से। बार बार बर मागऊ हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। हे मेरे गुरुदेव, आप सर्व समर्थ हैं, हम आपकी शरणागत हैं। आप हमारी लाज रखिए, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। महाप्रभु श्री हंस जी महाराज की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। थोड़ी देर 2 मिनट नाम का सुमरन करेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।